नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यू के बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था दो अलग अलग प्रकार से, उसको आपको सॉल्व करना था। ये वाला सेंटेंस मैं अभी आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वाला एक सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में मैंने आपको क्या दिया था कि भाई सीता गाना गा रही थी। ठीक है, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है कि हाँ भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है। तो मैं कैसे सेंटेंस बनाऊंगा मैं फटाफट बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसकी सारी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी है। तो इसमें क्या होगा, सीता वॉज, ठीक है, सिंग, इसके साथ क्या लगेंगे, सिंगिंग ए, क्या गा रही है, सॉन्ग। ठीक है, सीता गाना गा रही है, सीता वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, आईएनजी क्यों लगे है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेंगे। एक वचन होगा तो वॉज लगेंगे, बहुवचन होगा तो वर लगेंगे। ये सेंटेंस एक वचन है इसलिए मैंने वॉज लगे हैं। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या बनेगा, क्या सीता गाना गा रही थी, तो वॉज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, आप अपना अपना आंसर चेक कर दीजिए कहां गलती हुई आपकी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। इसके आगे वाला सेंटेंस में इसका क्या बनेगा, सीता गाना नहीं गा रही थी, तो सीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्लियर हो गया। ये आपको सीता गाना नहीं गा रहे थे, ये हो गया इंटरोगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस और ये नेगेटिव सेंटेंस। इस पर आपको ध्यान देना है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप अपने अपने आंसर बता दीजिए भाई किसके गलत हुआ किसके सही हुआ है। दोनों आप बताइए सर मेरे सही हुआ मेरे गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, अब हम लोगों ने पिछले टेंस की बात कर रही है, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में। ठीक है, सॉरी पास्ट परफेक्ट के बारे में सबसे पहले, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें, आपको पता है आज का क्या होगा, पास्ट टेंस का पार्ट सी, पास्ट आप हेडिंग डाल दीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब देखते हैं हम लोग कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले अपन को किसी भी टेंस के बारे में जानना हो तो उसके बारे में क्या पता होनी चाहिए, पहचान। तो आप हेडिंग डाल दीजिए पहचान। भाई इस टेंस की क्या पहचान होगी। ठीक है, इस टेंस की बात करें तो इस चुका था, चुकी थी या चुके थे, ये तो बात हो गई भाई इस टेंस में पहचान में। अगर हिंदी वाक्य के अंत में हम लोगों को चुका था चुकी थी चुके थे जैसे शब्द मिल जाए तो समझ लेंगे वो पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आ थी, आ था या ई थी, ठीक है, या ए थे। क्लियर हो गया, ये आ था ई थी या ए थे ऐसे भी आपको अगर मिल जाए तब भी समझ लेना ये पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं कि भाई आगे क्या आ सकता है। इसके आगे की बात करें तो हम लोग अब जानेंगे कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में हमेशा ध्यान रखना है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, एड का प्रयोग करेंगे। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, मतलब एक वचन या बहुवचन दोनों में अपन हेड का प्रयोग करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा सब जगह अपन हेड यूज करेंगे, लेकिन अब ध्यान रखना हम लोग मेन वर्ब में आ जाते हैं। तो मेन वर्ब में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कोई फर्स्ट नहीं कोई थर्ड नहीं, मतलब तीनों में हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे।
हेड का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी थर्ड का फॉर्म करेंगे, थर्ड का यूज करेंगे हेड के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म वर्ब की, जैसे गो वेंट गॉन होता है तो वेंट का गॉन को शब्द यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो बात होगी। इसके अलावा हम लोग कोई भी किसी प्रकार का सेंटेंस बनेंगे उसकी थर्ड फॉर्म बना के उसको अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये चीज है। अब इसका मैं एक फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको। देखिए फॉर्मूले की बात करें तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा। ठीक है, जब हम लोग जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा तो हेड पहले आ जाएगा, हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग जैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में बनाते वक्त ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। जब आप क्या बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तब आपको ये फॉर्मूला ध्यान देना है। और जैसे ही जब आप है ना नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब मैं इसका एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसका सेंटेंस की बात करें उसने राम को एक पेन दिया। ठीक है, ये तो बात होगी, उसने राम को एक पेन दिया। तो इसका आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, हम लोग तीनों सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ था ई थी में, तो क्या होगा इसमें 1 मिनट आपको एक नई चीज बता देता हूं। तो आप इस सेंटेंस को थोड़ा मैं बदल देता हूं, थोड़ी कोई गड़बड़ नहीं हो, आपको समझ में आराम से आ जाए। ठीक है, वह गृह कार्य पूर्ण कर चुका था। ठीक है, ये आपको समझने के हिसाब से मैंने सेंटेंस चेंज किया, हालांकि वो भी सही था लेकिन आपको समझना जरूरी है। ठीक है, शुरुआत में एकदम समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने सेंटेंस को बदला है। देखिए, वह गृह कार्य पूर्ण कर चुका था, तो इसमें हम लोगों को पहचान तो हो गई, चुका था चुकी थे। हम लोगों ने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की, सब्जेक्ट का एक वचन है बहुवचन है उससे कोई मतलब नहीं, अपन को हेड का यूज लेना है। क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए ही हैड, तो पूर्ण करना क्या बोलते हैं, कंप्लीट करना। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी कंप्लीट की, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी कंप्लीटेड। क्या हो गया गृह कार्य, किसका क्या पूर्ण कर चुका था, अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका था। गृह कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमवर्क। क्लियर हो गया, ही हैड कंप्लीटेड होमवर्क। ये आपको समझ में आ गया, वह गृह कार्य पूर्ण कर चुका था। ही हैड कंप्लीटेड वर्क, जो एक वचन था या बहुवचन उससे कोई मतलब नहीं था इसलिए मैंने हैड लगा दिया। ठीक है, कंप्लीट यानी पूर्ण करना मतलब क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी कंप्लीटेड होमवर्क। आप वर्क को भी साथ साथ याद रखते रहिए, जो पीडीएफ दी उसके डिटेल से पढ़ते रहिए आप। अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं अपन लोग। क्या वह गृह कार्य पूर्ण कर चुका था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या
क्या वह गृह कार्य पूर्ण कर चुका था, तो इसका क्या आएगा, तो इसका क्या सेंटेंस आएगा। अब इंग्लिश बनाते हैं इसकी, हैड ही, आगे क्या आएगा, हैड ही कंप्लीटेड होमवर्क। ठीक है, हैड ही कंप्लीटेड होमवर्क, समझ में आ गया कैसे आया। देखिए सब्जेक्ट प्लस सॉरी ये हो गया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैड ही कंप्लीटेड होमवर्क। क्लियर हो गया। क्या वो ग्रहण कार्य पूर्ण कर चुका है, इस टाइप का आपको सेंटेंस पूछ ले कहीं पे भी, क्या आपने काम पूरा कर लिया है, तो इस टाइप का आपको सेंटेंस बनाए। आपको इंग्लिश बोलते वक्त भी ये चीजें ध्यान समझ सकते हैं आराम से। हिंदी सेंटेंस को पकड़िए, उसको ग्रामर में यूज कीजिए, वो भी टेंस में अप्लाई कीजिए और आप उसका आराम से समझ में आ जाएगा। आपको समझना कैसे है और बोलना कैसे, ये सारी चीजें यहाँ से कवर हो जाएगी। अब इसका एक आगे सेंटेंस बनाते हैं। वह गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुका था, वह गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुका था। अब इसमें क्या आएगा, वह गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुका था, तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अब इसका इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट के साथ अपन क्या लगेंगे, वह को क्या बोलते हैं, ही हैड नॉट, यहां ध्यान दीजिए, ही हैड नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, ही हैड नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, वह गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुका था। ये आपको तीनों सेंटेंस को आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, ये तो आपको समझ में आ गया। आपकी सुविधा के लिए मैं एक और प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आराम से आ जाएगा। वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्ले करके वापस देख सकते हैं। अब एक और आपको प्रैक्टिस कराता हूं, बाकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस बहुत सारा, कहीं भी गाइड को फॉलो करके आराम से देख सकते हैं। मैं कपड़े बदल चुका था। ठीक है, हिंदी सेंटेंस ऐसा होता है, हिंदी को इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल सिंपल हिंदी वर्ड साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें बनाने की कोशिश कीजिए। ये सारे सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, इसके साथ मैं क्या लगाऊं, हैड। ठीक है, आगे क्या होगा, आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो बदलना को क्या बोलते हैं, चेंज करना। ठीक है, तो मैं चेंज सॉरी चेंज क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो चेंज चेंज चेंज, तो क्या आएगा, चेंज, ईडी आ जाएगा। ठीक है ना, चेंज, आई हैड चेंज क्या, क्लॉथ, आई हैड चेंज क्लॉथ, मैं कपड़े बदल चुका था। क्लियर हो गया। कपड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉथ बोलते हैं, बदलने को चेंज बोलते हैं, जिसे मैंने चेंज में बदल दिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको आराम से समझ में आ रहा है ना। ये तो चीजें लिखी है मैंने, कोई दूसरी थोड़ी लिखी, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं कपड़े बदल चुका था। ठीक है, क्या मैं कपड़े बदल चुका था, तो क्या आएगा, हैड आई, ये वाला लिख लेता हूं, आप सोचेंगे क्या क्या लिख लेते सर, हैड आई चैन एक मिनट थोड़ा कर लिया, क्लॉथ, हैड आई चेंज क्लॉथ, क्या मैं कपड़े बदल चुका था, हैड, सब ये हो गया हैड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ फॉर्मूले पर मैंने ये सारा सिस्टम बता दिया आपको। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको साथ साथ आराम से समझ में आ रहा हो। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पूरा वीडियो में दुनिया भर की प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। हाँ, एंड में हम लोग जैसे कंप्लीट होगा तो एक एक और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपको जैसे टेंस कंप्लीट होगा उसकी और प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी आपको दूंगा, तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो इसके आगे अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो
मैं कपड़े नहीं चुका था। ठीक है, ये बात होगी। इसमें देखिए मैं कपड़े बदल नहीं चुका था, तो इसमें क्या आएगा, आई हैड, ध्यान दीजिए, नॉट चेंज, क्या आएगा, ये सेंटेंस में ध्यान दीजिए, पुराना वाला सेंटेंस है ये वाला सिस्टम। आई हैड नॉट चेंज क्लॉथ्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कपड़े को, क्लॉथ्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई हैड नॉट चेंज, मैंने कुछ नहीं किया, जो सारे यहाँ पर मैंने पहले बोर्ड पर लिखा, ठीक है, वो चीजों को मैंने सेंटेंस में अप्लाई किया, बाकी मैंने स्पेशल अपने खुद से कुछ नहीं किया। आपको वर्ब्स की फॉर्म्स है वो आपको जो मैंने पीडीएफ दी उसके बारे में, और जो न्यू यूजर है तो उनके लिए भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वर्ब साथ पढ़नी, वर्ब के बिना आपको चेंज किसे, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी आपको कैसे पता चलेगा, कपड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपको ये मीनिंग भी साथ में इसकी पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया, ये तो बात कर ली। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दूंगा, उसका आपको आने वाले वीडियो में, उससे पहले आपको मेरे को पूरा कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन देना होगा। ठीक है, बंदर पेड़ से नीचे कूद चुके थे। ठीक है, अब इसका आप सेंटेंस बनाइए, बंदर पेड़ से नीचे कूद चुके थे। तो बंदर को मंकी बोलते हैं, आपको पता है, पेड़ को ट्री बोलते हैं, कूदने को क्या बोलते हैं, जंप बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों, आने वाली वीडियो हम लोग और पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।